our channel Chemistry Classes with Rajesh गौर। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में पढ़ा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की फर्स्ट हेडिंग हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकेंड हेडिंग है आपका लोअरिंग एंड रिलेटिव लोअरिंग एंड वापर प्रेशर। तो पहले हम देखते हैं वापर प्रेशर। वापर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वापर प्रेशर क्या है? व्हाट इज द वापर प्रेशर ऑफ लिक्विड? ये एक पॉट मान लेते हैं और यहां तक आपका कोई सॉल्यूशन है। ये हो गया है आपका सॉल्यूशन। हमने गैस पढ़ा, गैसों के मॉलिक्यूल जो हैं वो चारों तरफ अति तीव्र वेलोसिटी से मूव करते हैं। वो ऐसे ही सॉल्यूशन में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनके भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्सों में से किसी किसी सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी अधिक हो जाती है या काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये अपने सरफेस को छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर जाने का मतलब है आपका ये वापराइज्ड हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो है यहां पर इस सरफेस पर, इस लिक्विड के सरफेस पर या सॉल्यूशन के सरफेस पर प्रेशर डालते हैं वापराइज्ड होने के लिए। तो इन लिक्विडों के द्वारा जो वापराइज्ड होना चाहते हैं, जो वापराइज्ड होना चाहते हैं उनके द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर कहलाता है आपका वापर प्रेशर। तो व्हाट इज द वापर प्रेशर? मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स तो वापराइज्ड हो जाते हैं जिनके काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक है, किंतु कुछ मॉलिक्यूल्स जो वापराइज्ड होना चाहते हैं यहां सरफेस तक पहुंच जाते हैं, इसी पर डालते हैं प्रेशर। तो इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्सों के द्वारा सरफेस पर लगाया गया प्रेशर आपका कहलाता है वापर प्रेशर। तो बात करते हैं हम वापर प्रेशर ऑफ लिक्विड की। अब इसके बाद देखते हैं लोअरिंग एंड रिलेटिव लोअरिंग एंड वापर प्रेशर। तो ये है आपका एक पॉट। यहां तक हमने ले लिया है वाटर। ये आपका क्या है? वाटर। वाटर मीन्स आपका ये सॉल्वेंट है। इस अब वाटर को ऐसे भी रख दिया जाए अगर पॉट में तो धीरे धीरे वापर में बदलेगा। ये है आपका पॉट, यहां तक हो गया है आपका वाटर और ये धीरे धीरे बदल रहा है, चेंज हो रहा है आपका वापर में, वापराइज्ड हो रहा है। जितनी भी वेलोसिटी से हो रहा है, जैसे जैसे एनर्जी पा रहा है वो ऐसे ही खुला रख दिया जाए ओपन, तो ये लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा। इसके मॉलिक्यूल्स जो है तेजी से मूव करेंगे, धीरे धीरे वेलोसिटी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण तो वापराइज्ड होगा। अब यहां बात करते हैं सॉल्वेंट में जो है हम डाल देते हैं सॉल्यूट और ये मान लेते हैं हम शुगर है। अब ये आपका, इसको हटा दीजिए, सॉल्यूट है आपका नॉन वोलेटाइल। ये सॉल्यूट जो है ये वापराइज्ड होने वाला नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल है, जिसे कहा जाता है आपका अवाष्पशील है। ये वापर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब वाटर में या सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट डाला तो बन गया है आपका क्या? सॉल्यूशन। अब देखिए, तो पहले था आपका, थोड़ा यहां लिख लेते हैं, ये है आपका सॉल्वेंट और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। जब हम वाटर को रख दिए थे तो ये धीरे धीरे वापराइज्ड हो रहा था,
अब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया गया, तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया खुद तो वापराइज्ड होगा नहीं, ये जो है आपका वापराइज्ड नहीं होना है। ये धीरे धीरे जितनी भी तेज वापर में कन्वर्ट हो रहा था क्या उतनी तेज होगा? नहीं, क्योंकि ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इस सॉल्वेंट को वापराइज्ड नहीं होने देंगे, इसके मार्ग में अवरोध बनेंगे, रुकावट उत्पन्न करेंगे। तो आपका सॉल्यूशन का जो वापर प्रेशर है इससे सॉल्वेंट का वापर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। मान लेते हैं वापर प्रेशर आप सॉल्वेंट आपका P है या P0 लिखा जाता है और सॉल्यूशन का वापर प्रेशर P है, इसे आप या P कर लीजिए। तो हमारा सॉल्वेंट का वापर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है सॉल्यूशन के वापर प्रेशर से। कौन ज्यादा हो गया? P। किससे? PS से। तो आपका जब वापर प्रेशर निकाला जाता है, यहां लिख लेते हैं हम लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर इज इक्वल टू P माइनस PS। डिफरेंस बिटवीन वापर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वापर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर। तो ये है आपका लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर में कमी। जो दोनों का डिफरेंस है यही बताता है लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर को। तो ये ध्यान देंगे, डिफरेंस बिटवीन वापर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वापर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर। जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वापर प्रेशर का डिफरेंस है वही है आपका लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर। अब एक नाम और है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर इज इक्वल टू P माइनस PS बाई P। तो ये मिलता है हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर। कब? जब सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डालेंगे तो ये धीरे धीरे जितनी भी तेज वापर में कन्वर्ट हो रहा था ये खुद तो वापर होगा नहीं, इसे भी नहीं होने देगा, है ना। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स को वापराइज्ड होने नहीं देगा, अर्थात सॉल्वेंट का वापर प्रेशर सॉल्यूशन के वापर प्रेशर से मैक्सिमम हो जाएगा और इन्हीं के दोनों का डिफरेंस अंतर कहलाएगा लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर। रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर एंड वापर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर। तो ये है आपका लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर। इस पे आपका क्वेश्चन आता है डिफिनीशन पर। तो जब भी आप देखेंगे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करिए, बन जाएगा सॉल्यूशन। when in the pure solvent dissolve non-volatile substance to form solution, vapor pressure is solvent more than या comparison than solution. Difference between vapor pressure of solvent and solution is called lowering of vapor pressure. Ratio of lowering of vapor pressure and vapor pressure of solvent is called relative lowering of vapor pressure. तो ये आपका रहा लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर। बात करते हैं हम लोग राउल्ट के नियम की, राउल्ट लॉ की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन नीट में, आया हुआ क्वेश्चन जी में। यही डेफिनेशन द रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वापर प्रेशर जो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के होता है ये इक्वल। दिया रहेगा आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, तो तीनों दिया रहता है मोल फ्रैक्शन। तो आप देखेंगे कि किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। इन्होंने वापर प्रेशर का फुल फॉर्म है आपका एफ एम राउल्ट। क्या है, एफ एम राउल्ट ने 1887 में वापर प्रेशर का विस्तृत एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक रूल दिया जिसे कहा गया है आपका राउल्ट लॉ। इन 1887 explanation of vapor pressure of solution give a rule called Raoult law. But Raoult law है क्या? What is the Raoult law? The relative of lowering pressure is equal to mole fraction of solute in dilute solution. तो बात करते हैं हम मोल फ्रैक्शन की। ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को x1 लिखते हैं। ये है आपका n डिवाइडेड बाई n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय x1। रिलेटिव ये बात करते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर की। रिलेटिव ऑफ लोअरिंग प्रेशर आपने लिखा P माइनस पी एस बाई पी। P क्या है, P इज इक्वल टू वापर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PS इज इक्वल टू वापर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, तो आप लिख लेते हैं P माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू N बाई N प्लस कैपिटल N। ये है आपका राउल्ट का रूल। और N इज इक्वल टू हम जानते हैं W बाई M, कैपिटल M है N है तो कैपिटल में W बाई कैपिटल में M। यहां हम लिख लेते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर बात आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की करते हैं तो डाइल्यूट में सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा कंपैरिजन में सॉल्यूट के, इसलिए N और प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल N। स्मॉल n मीन्स सॉल्यूट के मोल को नेग्लिजिबल कर देंगे, किसके लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहां आ जाएगा आपका P माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू N बाई आपका कैपिटल N। इसी पे हम लोग लगाएंगे सवाल, और N इज इक्वल टू आप कह लेंगे ये W बाई M, ये भी W बाई M इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल में M और ये आपका कैपिटल में W स्मॉल में M। ये हो गया आपका P माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू स्मॉल में W कैपिटल में M, कैपिटल में W स्मॉल में M। ये आ गया आपका फार्मूला राउल्ट लॉ का। तो मोल निकाल लेंगे, या तो आप
वेट बाई मास है, इसको निकाल लेंगे, आ जाएगा आपका क्या, राउल्ट लॉ का ये क्वेश्चन। तो ये है आपका राउल्ट लॉ। तो ये आ गया है आपका फार्मूला, P माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू एन बाई कैपिटल एन। एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, तो P माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, और ये आपका डब्ल्यू बाई एम। इसमें से सबकी वैल्यू दी रहती है, एक की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहती है, कुछ भी कह दिया जाता है। तो ध्यान देंगे यहां पर, ये आपका डब्ल्यू सॉल्यूट के लिए है, ये आपका डब्ल्यू सॉल्वेंट के लिए है। वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन, और कैपिटल में W बाई कैपिटल में M इज इक्वल टू कैपिटल में N। तो ये है आपका राउल्ट लॉ, और इस पे बेस्ड है आपके क्वेश्चन। तो इस पे पहले इसके लिमिटेशंस को देखते हैं, उसके बाद जो है तो देखते हैं लिमिटेशन से आप राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे राउल्ट लॉ ओनली यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही लागू होता है। डज नॉट यूज टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तो ये कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन होता है ये इससे इस रूल का पालन नहीं करता, फॉलो नहीं करता है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वापर प्रेशर भी इंक्रीज्ड हो जाएगा, इसलिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इस रूल को फॉलो नहीं करता है। सेकेंड है आपका राउल्ट लॉ यूज फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये केवल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ही लागू होता है। अगर आप वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में, और डिजॉल्व होगा तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे तो वहां पर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, इसलिए वोलेटाइल सॉल्यूट का यूज नहीं किया जाता है। थर्ड है राउल्ट लॉ डज नॉट यूज फॉर एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, ऐसे नहीं होने चाहिए जो सॉल्यूशन में एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाए। आपका डिसोसिएट मीन्स आपका ए बी है, ये आपका डिसोसिएट माने डिकम्पोज हो जाए ए पॉजिटिव और बी आपका निगेटिव में। अगर ये डिकम्पोज हुआ तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेंगे तो वहां पर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन भी जस्ट डबल हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका 2A है तो ये A2 में ना कन्वर्ट हो जाए, 2 मॉलिक्यूल है कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल ना बना ले, A2 में ना कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होंगे और वहां पर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ये केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बनाया गया, स्पेशली यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, नेवर यूज फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। तो इसके लिमिटेशंस है राउल्ट लॉ, द लोअरिंग ऑफ रिलेटिव वापर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम लोग देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो तमाम एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में आए हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई, ऑल इंडिया, पीएमटी और जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू, जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर है किसके इक्वल है आपका,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ये होता है इक्वल। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। यही आपका राउल्ट लॉ है। राउल्ट लॉ में बताया गया द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है। देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। ये है आपका द वापर प्रेशर एज ए गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। द वापर प्रेशर दिया गया है एट गिवन टेम्परेचर पर आइडियल सॉल्यूशन का कंटेनिंग, जिसमें 0.2 मोल यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉल में n इज इक्वल टू 0.2 मोल। ये सॉल्यूट है एन 0.8 मोल ऑफ सॉल्वेंट। कैपिटल में n इज इक्वल टू 0.8 मोल है। सॉल्वेंट इज 60 मिलीमीटर ऑफ Hg और सॉल्वेंट माने P। सॉल्वेंट का वापर प्रेशर P जो है ये 60 मिलीमीटर Hg के इक्वल है। द वापर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का हमें वापर प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्योर सॉल्वेंट का हमें वापर प्रेशर जो है ये कैलकुलेट करना है एट द सेम टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर। तो हमें जो ज्ञात करना है ये निकालना है आपको P। ये दिया गया है आपका P और S। तो हमें निकालना क्या है, P हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम जानते हैं, यहां लगा लेते हैं H P माइनस PS बाई P इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या इसको लिख लेते हैं n बाई n प्लस कैपिटल N। n कितना है 0.2, n 0.2 प्लस 0.8, 0.2 बाई आपका आ गया 1, इसको लिख लीजिए 2 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 5। P माइनस PS, P माइनस 60 बाई P इज इक्वल टू 1 बाई 5। ठीक, यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से हम इसको इधर कर लेते हैं। तो यहां लगा लिया जाए, हटा देते हैं इसको। यहां चलिए आप P माइनस 60 इज इक्वल टू P इधर कर लेते हैं P बाई 5, इसको इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका P माइनस 60 बाई 5 इज इक्वल टू P से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6P माइनस 60 इज इक्वल टू आपका P। इसको उधर कर लें, इसको इधर कर लें। 6P में से 1P माइनस कर दीजिए आप। तो अगर 1 आप P माइनस कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है 6P हो गया है आपका, और इसको हम माइनस कर लेते हैं। देखिए बस इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से इसको हम कर लें 5P माइनस 60 बाई 5 इज इक्वल टू P। इसे इधर आप कर लीजिए P को। तो ये हो जा रहा है आपका 5P
-P = 60 बाई आपका 5। तो ये हो गया है आपका 4P बाई 5 = 60। 4P 60 बाई 5 को इधर कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर लीजिए आप और निकाल लीजिए P = 60 × 5/4। तो आ गया है आपका P = 4 1 जा 4 5 और इंटू 5 75 मिलीमीटर AHG। कितना आ गया है आपको P की वैल्यू? ये है आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, यहां राउल्ट का लॉ है, हम जानते हैं आपका अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ P - PS/P = मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये 0.2 दिया गया, 0.8 ऐड कर देंगे 0.2/1, इसको 2/10 करिए 1/5 आ गया, इसको इधर कर लेते हैं। P - 60 बराबर P/5, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 को इधर कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5P - 60/5 = P। इसको इसमें से माइनस कर लेंगे हम, 4P आ जाएगा और इसको उधर कर लेंगे 60/P, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका 75। तो यहां से आपका 4 ऑप्शन था, 75 मिलीमीटर HG जो है ये आपका इसका आंसर करेक्ट है। उसी टेम्परेचर पर वापर प्रेशर कितना होगा? 75 मिलीमीटर HG के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वापर प्रेशर ऑफ बेंजीन। बेंजीन है आपका सॉल्वेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस इज इतना मिलीमीटर। तो ये है आपका P सॉल्वेंट के लिए 121.8 मिलीमीटर, व्हेन 15 ग्राम ऑफ नॉन सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के वेट स्मॉल में W दिया गया है 15 ग्राम। डिजॉल्व इन 250 ग्राम बेंजीन। बेंजीन मीन्स सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए W दिया गया है 250 ग्राम। इट्स वापर प्रेशर डिक्रीज, वापर प्रेशर घट करके कितना हो गया? 120.2। तो ये हुआ है आपका सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है वापर प्रेशर, तो ये हो गया है आपका 120.2। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट मीन्स यम आपका सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है, जबकि कैपिटल में यम आपका दिया गया है 78 जो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। राउल्ट रूल है आपका, P की वैल्यू आपको नोन है 121.8 माइनस आपका 120.2 बाई 121.8 इज इक्वल टू स्मॉल में W है 15 और यम है आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है ये 78 बाई यम कैलकुलेट करना है और W आपका स्मॉल ये कैपिटल में आपका W वेट दिया गया है 250 ग्राम। तो यहां से हम निकाल लेते हैं यम इज इक्वल टू, यम कैलकुलेट करना है, ये हो गया है आपका 1578 इंटू 128.1, 128 माइनस 120.2 और इंटू 250, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाता है आपका 356 इंटू 2, यही आता है मॉलिक्यूलर वेट। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ये भी आया है आपका ऑल इंडिया PMT, ये आया है आपका नीट,
आपका आया है जी में, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। केवल वैल्यू आप पुटअप करिए। इस फार्मूले पे जितने क्वेश्चन भी दिए गए वो टोटल इसी फार्मूले पर बेस्ड रहे, फार्मूले पर रखिए और कैलकुलेट करिए।